चतुर्दश पाठ अनारिकाया जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 1 है इसमें उच्चारणम कुरुत, मतलब यहाँ पर आपको सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर एक पदेन नहीं लिखा है, इसलिए हमको उत्तर पूरी लाइन में देना है या पूरा आंसर हमें लिखना है। क यहाँ पर देखिए कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। कस्या मतलब किसकी। अब यहाँ पे कस्याः है मतलब लड़की के लिए पूछा है, कस्यः होता मतलब लड़के के लिए पूछेंगे पुल्लिंग। कस्याः मतलब किस लड़की की, महती मतलब बहुत बड़ी, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, और वर्तते मतलब होती है। तो हमने जब अध्याय पढ़ा था उसमें था जो लड़की है अनारिका, उसकी जिज्ञासा होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कस्याः की जगह लिखेंगे अनारिकायाः, और पीछे जो आंसर है महती जिज्ञासा वर्तते, ये पूरा हम लोग एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। केवल यहाँ पर जो है हमें कस्याः की जगह अनारिकाया लिखना है, और बाकी पूरा क्वेश्चन में से हमें कॉपी करके लिखना है अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। अब ख देखिए, मंत्री किमर्थम आगच्छति। जो मंत्री हैं किमर्थम मतलब किस कार्य के लिए या किस लिए, आगच्छति मतलब आए थे या आते हैं। तो यहाँ पर देखिए नद्याः उपरि मतलब नदी के ऊपर, यह नवीनः सेतु निर्मितः, जो नवीन सेतु बना था, जो पुल बना था, तस्य मतलब उसके उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति मंत्री आए थे। तो यहाँ पर किमर्थम की जगह हमें ये पूरा आंसर लिखना है, और मंत्री आगच्छति हमें क्वेश्चन में से ही लेना है। तो ये पूरा इसका आंसर होगा नद्याः उपरि यह नवीनः सेतुः निर्मितः तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। नदी के ऊपर जो नया पुल बना उसके लिए मंत्री उद्घाटन के लिए आते हैं, आए थे। अब यहाँ पर ग देखिए सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। सेतोः मतलब पुल का, निर्माणम मतलब निर्माण, के मतलब किन्होंने, अकुर्वन् मतलब किया। तो यहाँ पर के की जगह हमें आंसर लिखना है, बाकी पूरा हमें क्वेश्चन में से ही लिखना है कॉपी करके। सेतोः निर्माणम, अब किसने किया था सेतु का निर्माण, मजदूरों ने किया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कर्मकरः, कर्मकरः अकुर्वन्, ये हो जाएगा कर्मकरः। और बाकी पूरा हम लोग क्वेश्चन में से लिखेंगे सेतोः निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्। तो केवल आपको इसका आंसर कर्मकरः याद करना है। फिर सेतोः निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, मतलब सेतु के निर्माण के लिए कर्मकरः मतलब मजदूर, प्रस्तराणि यानी कि पत्थर, कुतः कहाँ से, आनयन्ति मतलब लाए, कहाँ से लाए वो लोग, तो वो पर्वतों से लाए थे, पर्वत से तोड़ करके लाए थे। तो यहाँ पर हम लोग कुतः की जगह केवल हमें यहाँ पर आंसर लिखना है, बाकी पूरा हमें क्वेश्चन से कॉपी करना है। देखिए सेतोः निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति, कुतः की जगह हम लोग लिख देंगे पर्वतेभ्यः मतलब पर्वतों से, और आनयन्ति पूरा ये आंसर हो जाएगा। केवल आपको इसमें आंसर पर्वतेभ्यः याद करना है। फिर यहाँ पर है के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। के मतलब कौन, सर्वकाराय मतलब सभी कार्यों के लिए, धनम मतलब धन राशि, प्रयच्छन्ति मतलब देते हैं। तो कौन देते हैं, प्रजा देती है, जनता देती है। तो केवल हमें के की जगह यहाँ पर प्रजा लिखना है, प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। अब यहाँ पर के की जगह केवल आपको यहाँ पर प्रजा याद करना है, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन में से लिखना है देख करके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं जिनके नीचे लाइन खींची हुई है उनकी जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करके। तो यहाँ पर देखिए अनारिकायाः के नीचे अंडरलाइन है, अनारिकायाः प्रश्न है, सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, मतलब अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि या दिमाग चक्र की भांति भ्रमति मतलब घूमता है। तो यहाँ पर देखिए किसके प्रश्नों से सभी का दिमाग चक्र की भांति घूमता है, अनारिका की जगह हमें लिखना है किसके, तो अनारिकायाः की जगह यहाँ पर हो जाएगा कस्याः।
और अगर यहाँ पर कोई लड़का होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते कस्यः, तो यहाँ हो जाएगा कस्यः। और पूरा आपको ऊपर से कॉपी करना है। प्रश्न है सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। फिर ख देखिए, मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, मतलब मंत्री सेतु के उद्घाटन के लिए आगच्छति मतलब आए थे या आते हैं। तो यहाँ पर उद्घाटनार्थम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बन जाएगा कि मंत्री सेतु के या पुल के किसके लिए आए थे। तो यहाँ पर उद्घाटनार्थम की जगह हो जाएगा किमर्थम। तो अंडरलाइन वर्ड जो है उद्घाटनार्थम, उसकी जगह हम लोग यहाँ पर लिख देंगे किमर्थम। यहाँ पर हो जाएगा किमर्थम। और बाकी हम लोग पूरा ऊपर से कॉपी करके लिख देंगे। किमर्थम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप यहाँ पर किमर्थम की जगह ये एक पॉइंट लगा देंगे तो ये किमर्थम हो जाएगा, या फिर हम लोग यहाँ पर म लिख करके इसके नीचे हलंत लगा देंगे, तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। या तो आप यहाँ पर किमर्थम में इस तरह से लिख दें किमर्थम, या फिर हम लोग ये बिंदु जो है अनुस्वार, इसे हम लोग यहाँ पर हटा करके पूरा म लिख करके हलंत लगा देंगे, तो ये दोनों ही आपके आंसर सही हो जाएंगे। अब ग देखिए, कर्म करहा सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, मतलब मजदूरों ने सेतु का निर्माण किया है ना, या करते हैं। मजदूर सेतु का निर्माण करते हैं। कुर्वन्ति आया है तो करते हैं। तो मजदूरों की जगह हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है कि कौन सेतु का निर्माण करते हैं या पुल का निर्माण करते हैं। तो कर्म कराह की जगह यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, तो हो जाएगा के। यहाँ पर देखिए बहुवचन है कर्म कराह, मतलब बहुत सारे मजदूर है, तो यहाँ पर हो जाएगा के। जैसे सह तौ ते, वैसे कह कौ के, तो यहाँ पर के हो जाएगा। के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। फिर देखिए पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, मतलब पर्वतों से पत्थर लाकर सेतु का निर्माण होता है। तो कहाँ से पत्थर लाकर सेतु का निर्माण होता है, तो यहाँ पर देखिए पर्वतेभ्यः की जगह हम लोग प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग कर देंगे केभ्यः। पर्वतेभ्यः की जगह केभ्यः। और पूरा ऊपर से हमें कॉपी करना है प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। फिर देखिए जनः, अब यहाँ पर देखिए भवति है और हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न बना लिया है, तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। ऊपर भी जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं, प्रश्न का निर्माण किया है, तो यहाँ पर अब हम लोग प्रश्न निर्माण किया हुआ है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है अड़, जनः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, मतलब जनः मतलब लोग, जनता सभी कार्यों के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो यहाँ पर सर्वकाराय मतलब सभी कार्यों के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है कस्मै, मतलब किसके लिए या किस कार्य के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कस्मै, जनः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 4, उदाहरणानुसारम रूपाणी लिखत, मतलब जैसे हमको उदाहरण दिए हैं उसी प्रकार हमें धातु के रूप लिखने हैं, शब्द रूप लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं। पिता की प्रथमा यहाँ पर विभक्ति है, पिता, पितरौ, पितरः। तो हमें ये पितृ की यहाँ पर चल रही है विभक्ति, हमें इसको देख करके भ्रातृ की लिखनी है, मतलब भाई की। तो पिता की है जैसे भ्राता, फिर भ्रातरौ, फिर भ्रातरः। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसको बिल्कुल देख करके वैसा ही लिखना है, केवल हमें शब्द यहाँ पर बदलने हैं। नेक्स्ट देखिए द्वितीय है दातारम, दातारौ, दात्रन, तो यहाँ पर हो जाएगा धातरम, धातारौ और धात्रन। फिर देखिए ध्राता, ध्रातृभ्याम, ध्रातृभि, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभि। चतुर्थी देखिए नेत्रे, नेत्रभ्याम, नेत्रभ्यः, नेत्रे, नेत्रभ्याम, नेत्रभ्यः, तो इसका हो जाएगा विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्यः।
पंचमी देखिए कर्तुः कर्तभ्याम कर्तभ्य, तो यहाँ हो जाएगा हर्तुः हर्तभ्याम हर्तभ्य। यहाँ पर हमें जो बॉक्स में दिए हुए हैं शब्द उनके हमें बनाने हैं। जैसे यहाँ पर हर्त दिया हुआ है तो हम लोग कर्त के जगह यहाँ पर हर्त्र लिख देंगे। फिर देखिए षष्ठी है पितुः पित्रोः पितृणाम, यहाँ पर हमें फिर से भ्रातृ की बनानी है उसे देखकर कि तो भ्रातु भ्रातृ भ्रातृणाम, जो ऊपर जो शब्द रूप का उदाहरण दिया होगा उसके जैसा ही सेम जिसका शब्द रूप बनेगा विभक्ति में केवल वो ही आपको नीचे यहाँ पर दिए हुए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही हमें लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए सवितरी सवित्रोः सवित्रषु, तो यहाँ पर अभिनेत्र का लिखना है तो अभिनेतरी अभिनेत्रोः और अभिनेत्रषु। फिर है जामात्र का दिया हुआ है हे जामातः हे जामातरौ और हे जामातरः, तो यहाँ पर नप्त्र का बनाना है तो यहाँ पर हो गया नप्तः हे नप्तरौ और हे नप्तरः। इस प्रकार से हमें देख करके इसे कॉपी करके लिखना है केवल। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ पर है कोष्टकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कोष्टक में जो हमें शब्द दिए हुए हैं जैसे यहाँ पर है पित्रा और पितु, इन दोनों को देख करके और बताना है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आने वाला है। तो कर देखिए अहम प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि, मतलब मैं सुबह 7 भ्रमणाय मतलब भ्रमण के लिए, गच्छामि मतलब जाता हूँ, तो किसके साथ जाता हूँ, पिता के साथ। तो यहाँ पर पित्रा आएगा, पितुः नहीं आएगा, यहाँ पर पित्रा आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पित्रा मतलब पिता के साथ। ठीक है, अब देखिए बाला आपणाद फलानी आनयति, मतलब बाला यानी कि बच्चे, आपणाद अपने, तो यहाँ पर देखिए भ्रातु और भ्रात्रे दो यहाँ पर दिया हुआ है तो हमें आएगा भ्रात्रे मतलब भ्राता के लिए या भाई के लिए, फलानी यानी कि फलों को, आनयति मतलब लाते हैं। फिर है कर्मकराः सेतु निर्माणस्य भवन्ति, तो जो कर्मकरा यानी कि मजदूर हैं पुल के निर्माण के लिए कर्तारः मतलब करने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्तारः। फिर है मम तु एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात, यानी कि मम मतलब मेरे, पिता, तु एतेषां मतलब इन, प्रश्नानाम मतलब प्रश्नों का, उत्तराणि उत्तर, अददात मतलब दिया, मेरे पिता ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो पिता ने दिया यहाँ पर केवल प्रथमा का एक वचन आएगा पिता, प्रथमा ने द्वितीय को जो हम लोग याद करते हैं उसे हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे भरने के लिए कि पिता ने, तो प्रथमा का एक वचन आएगा। फिर यहाँ पर देखिए तव कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, अब यहाँ पर देखिए भ्रातरः और भ्रातरौ दो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए जब बालक की विभक्ति चलती है बालकः बालकौ बालकाः, तो बालकः एक वचन होता है और बालकौ द्विवचन होता है, तो यहाँ पर भी देखिए भ्रातरौ द्विवचन है, और वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीछे कुरुतः लिखा हुआ है ना, ये तो करोति जब होता है ती तह अंति, तो तह जो होता है द्विवचन के लिए उपयोग होता है, और यहाँ पर द्विवचन भ्रातरौ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ तव भ्रातरौ। तो यहाँ पर हम अगर ये कुरुतः के ऊपर अगर हम ध्यान ना दें तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भ्रातरः करना है या भ्रातरौ करना है, तो हमें पीछे जो है क्रिया भी देखनी है। यहाँ पर तह दिया हुआ है मतलब द्विवचन के लिए हम लोग ती तह अंति में से तह का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर भ्रातरौ आ जाएगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, तो यहाँ पर चित्रों को देख करके, चित्र में देख करके जो शब्द दिए हुए इनको उपयोग करके और वाक्यों की रचना करनी है। तो सबसे पहले देखिए धारयन्ति मतलब धारण करते हैं या उपयोग में लेते हैं। अब अंति आ गया है पीछे मतलब बहुत सारे, 2 से ज़्यादा, बालक यानी बाला मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे, 2 से अधिक, वसयानम मतलब बसयान या बस, छत्रम मतलब छतरी या अम्ब्रेला, ते यहाँ पर बहुत सारे के लिए, 2 से अधिक के लिए उपयोग करते हैं, जैसे सह तौ ते, सह एक के लिए, तौ 2 के लिए और ते 2 से ज़्यादा के लिए। आरोहंती मतलब चढ़ते हैं, अब देखिए आरोह मतलब चढ़ना और पीछे अंति लग गया है मतलब बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, तो आरोहंती।
वर्षायाम मतलब वर्षा में, यानी कि वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग उपयोग करते हैं शब्दों का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है बालाः छत्रम धारयन्ति। बाला मतलब बच्चे, छतरी है ना, तो छत्रम धारयन्ति मतलब धारण किए हुए है। तो बाला छत्रम धारयन्ति, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस बनाया है बालाः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, है ना। छत्रम और बाला के बीच में हमने यहाँ पर इस जगह पे वर्षायाम यानी कि बारिश का उपयोग यहाँ पे कर दिया है। तो हो जाएगा बालाः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, यानी कि बच्चों ने बारिश में छतरी धारण की हुई है या ली हुई है। फिर देखिए बालाः वर्षायाम बसयानम आरोहन्ति, मतलब बच्चे बारिश में बस में चढ़ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर ते भी दिया हुआ है, तो यहाँ हम उसका उपयोग करेंगे ते यानी कि वे, बसयानम यानी कि बस में, आरोहन्ति मतलब चढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, मतलब नीचे दिए हुए जो पद हैं जैसे प्रश्नः, नवीनः, प्रातः, आगच्छति और प्रसन्नः, इनका उपयोग करके हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो सबसे पहला देखिए प्रश्नः। तो प्रश्नः मतलब देखिए एक प्रश्न के लिए प्रश्नः हो जाएगा, और प्रश्नः मतलब एक से अधिक, दो से अधिक। तो यहाँ पर देखिए बालकस्य मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति, मतलब बालकों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। फिर नवीनः मतलब नया, तो अयम नवीनः सेतु अस्ति, मतलब यह नवीन या नया सेतु है। फिर देखिए प्रातः मतलब सुबह, तो सा प्रातः उद्यानम गच्छति, मतलब वह सुबह उद्यान या बगीचे में जाती है। फिर आगच्छति मतलब आती है, तो मम भगिनी विद्यालयाद आगच्छति, यानी कि मेरी जो बहन है विद्यालय से आगच्छति मतलब आ गई है। अब यहाँ पर देखिए प्रसन्नः मतलब छात्रः प्रसन्नः अस्ति, छात्र प्रसन्न है। इस प्रकार से हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं ताकि गलती भी ना हो और जल्दी से